दूसरे चरण के चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है। वैसे वैसे राजनीतिक दल अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंक रहे हैं। भाषण, सभाएं सब तीव्र गति से निपटाए जा रहे हैं। जनता में भाषणों के जरिए नैरेटिव सेट किया जा रहा है। अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की जा रही है। आपने मालविया के कई वीडियोस देखे, भाषण सुने। राजकुमार रोत के भी कई वीडियोस देखे, भाषण सुने। कई सारी बातें सुनी, कई सारी बातें देखी, कई सारे विरोध प्रदर्शन भी देखे। लेकिन तीसरा प्रतिद्वंदी जो मैदान में तो है, लेकिन पता नहीं क्यों उसका कोई वीडियो बाहर नहीं आता, उसकी कोई चर्चा नहीं करता, उसकी कोई बात बाहर नहीं आती। लेकिन वो कांग्रेस का सिंबल लेकर रणभूमि में है और लगातार कोशिश कर रहा है। जी हां, हम लोकसभा चुनाव के कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद डामोर की बात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में अब महज 3 दिन शेष हैं और कल शाम को प्रचार थम जाएगा। ऐसे में कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे अरविंद डामोर के एक बयान ने कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी के गठबंधन पर सवाल खड़ा कर दिया है। डामोर ने कहा कि मुझे कांग्रेस का समर्थन मिल रहा है। पार्टी के जिला और ब्लॉक लेवल के कई पदाधिकारी मुझे अंदरूनी सपोर्ट कर रहे हैं। महज कुछ नेता ही अपने निजी स्वार्थ के कारण बीएपी का प्रचार कर रहे हैं। मेरे प्रचार से कुछ नेता दूर हैं, बाकी नेता सपोर्ट कर रहे हैं। बेहतरीन प्रदर्शन रहेगा। 4 जून को रिजल्ट देखने लायक होगा। मोदी ने कहा कि कांग्रेस खुद कह रही है कि कांग्रेस को वोट मत देना। इस सवाल पर अरविंद का कहना है कि पहली बात तो ये कि मेरे घर का विषय है, कांग्रेस परिवार का विषय है। हमारे घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं, मोदी जी इसमें दखल ना ही दे तो बेहतर है। सिंबल आपके पास है और निष्कासित कर दिया गया है, इसमें किसका हाथ है? इस सवाल के जवाब में अरविंद कहते हैं कि ये तो आप सबको पता है। हमारे यहाँ के नेता अर्जुन सिंह बामनिया, जो कांग्रेस के अच्छे नेता थे, अब नहीं हैं। उन्होंने निजी स्वार्थ, विषय और निजी दुश्मनी के कारण बीएपी से गठबंधन किया। बीएपी दूसरी सीटों पर स्वतंत्र लड़ रही है। सिर्फ इस सीट पर गठबंधन किया जो बामनिया के कहने पर हुआ। यह आपको पता होगा। 3 अप्रैल को राजकुमार रोत की नामांकन रैली थी और तब गठबंधन नहीं हुआ था। उस समय बामनिया के बेटे विकास बामनिया और रोहित घड़िया उस रैली में चले गए। बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए निजी तौर पर गठबंधन किया और आलाकमान को गलत फीडबैक दिया। बीएपी पार्टी के सिद्धांतों पर सहमत है या नहीं, इस पर बोले कि नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जातिवाद पर वोट मांग रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। कांग्रेस ठहर नहीं रही बल्कि जीत रही है। जीत का परचम लहराएगी, ये राजनीति है। मेरा यूं कहना है कि कांग्रेस को बचाने की मेरी मुहिम है। आज इस सीट पर कांग्रेस खड़ी नहीं रहती तो एक राष्ट्रीय पार्टी के लिए गलत मैसेज जाता है। मुझे पार्टी का सपोर्ट है। बांसवाड़ा डूंगरपुर में कांग्रेस का पतन होता है तो जिम्मेदार व्यक्ति एकमात्र अर्जुन सिंह बामनिया होंगे। क्या कहना है इस पूरे मामले पर आपका? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए। R&T ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लैबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र NAC एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, B.Ed, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BSTC, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, NCC एक्टिविटीज, ताकि NCC कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेज।